अभी हम भी एक सुंदर वैदिक हिंदू एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन में हम भी काम कर रहे हैं। व्यापक संस्था विश्व में। बहुत जल्द हम मुंबई में इसके लिए एक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदुत्व, भारतीयता और लोक सेवा के लिए जो लोग उपयुक्त हैं उनके लिए एक विशाल विराट पुरस्कार समारोह, अवार्ड, हम धन्य हो पाएंगे। ऐसे लोग जिनको नोटिस नहीं किया गया, आज तक देखा नहीं गया उनको, उन्होंने बहुत काम किए अंदर अंदर, ऐसे लोगों को पुरस्कृत करके, और ऐसे लोग जब पुरस्कृत होंगे तो भारत के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति काम करने वालों को प्रेरणा मिलेगी। हम कुछ नहीं कर पा रहे, इतना तो कर सकते हैं। अरे तुम काम नहीं कर सकते कुछ, तो जो कर रहे हैं उनकी जय जयकार तो कर सकते हो। जो कर रहे हैं उनके टांगे क्यों खींच रहे हो? उन्हें क्यों सिंह की तरह नीचे गिराने पर पड़े हो? तुम कर नहीं सकते तो उनका सम्मान करो, आप्यायन करो, उनकी जय जयकार करो। हम वही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम उनका जय जयकार करेंगे। लोगों को प्रेरणा मिले, विराट कार्यक्रम होगा, देश विदेश से लोग आएंगे, पुरस्कृत किए जाएंगे। और यही गुरुकुल, अब ये संस्था ऐसी संस्था है जो ऑनलाइन हमारे आगम शास्त्रों का ज्ञान देगी, निगम वेदों का ज्ञान देगी ऑनलाइन। 3 हफ्ते 4 हफ्ते का एक कोर्स होगा। पता चला आप भी वेद के, आप भी आगम शास्त्रों के, पुराणों के, आप इनको नहीं जानते इसलिए तकलीफ में, आपने इनको लाल कपड़े में बांध के रख दिया है इसलिए इसके महत्व को नहीं जानते। जब आप भी बैठे बैठे इसको ज्वाइन करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, आपका एग्जामिनेशन होगा, आप देखना इसी संस्कृति में धीरे धीरे आपके बच्चे शास्त्रों की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे। और शास्त्रों के एक एक सूत्र उन बच्चों के जीवन में आज जो कहीं न कहीं दुश्चरित्रता, उनके जीवन में कहीं न कहीं शोक, कहीं न कहीं विनाश ला रहा है, ये शास्त्र जैसे ही तुम्हारे जीवन में, बच्चों के जीवन में आएंगे, उनका जीवन भी भारतीय परंपरा के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम की तरह हो जाएगा। भारत फिर से चमकने लगेगा। और इस फाउंडेशन में आप सब भी काम करना। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, भारतवासियों, भारत के बाहर रह रहे लोगों, सभी लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने शास्त्र के प्रति, और केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, कर्म करना होगा। हम बोलें खूब, पढ़ें आप नहीं। इसलिए एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन लेकर के हम लोग आए कि नहीं, हम पढ़ाएंगे, केवल बोलेंगे नहीं। हमारा काम केवल मंच पे बोल के भाग जाना नहीं है। उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होंगे, और प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को, और हर भारतवर्ष केवल सरकार के भरोसे न बैठें। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत काम कर रही है। बरसों बाद आए हैं ऐसे ऋषि लोग जो भारत के लिए काम कर रहे हैं। ये भारत के लिए गौरव की बात है, ये गरिमा की बात है भारत के लिए। कहीं न कहीं भारत उस पथ पर जा रहा है, लेकिन हम बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। हम भी उनके कदम से कदम मिलाकर, सरकार हर काम नहीं कर सकती, समाज बड़े बड़े काम कर सकता है। इंडिविजुअली हम काम कर सकते हैं, हम समूह बना के काम कर सकते हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे सरकार भी सनातनी हो, सरकार भी राष्ट्रीय हो, और भारतवासी भी अगर राष्ट्रीय होकर खड़े हो गए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कौन रोकेगा? मुझे बताओ, कोई रोक सकता है क्या? कब बनेगा? बनेगा, बनेगा, हमें भी खड़ा होना है। तो 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोता हैं। सम्यक प्रास आश्रम, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए, बुद्धि के तट पर बैठे हुए, विवेक के तट पर बैठे हुए नारद जी ने आकर के पूछा, व्यास जी आपने इतने इतने वेदों का विभाजन कर दिया, इतने ग्रंथ लिख दे, किस लिए चिंता में हो? क्या चिंता है? बोला हमको भी पता नहीं, हमने इतना कुछ किया पर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में आनंद आह्लाद नहीं है। अरे इतना लिख देने के बाद हमको तो कम से कम आनंदित होना चाहिए था। हमको तो मन करता है सारे शास्त्र को जाके समुद्र में डाला है। क्यों? बोला जब हम ही आनंदित नहीं है तो लोग पढ़ने वाले क्या आनंदित होंगे? चिंता मत करो। और तब नारद जी ने उनको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है कि पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र था, और चौमासा में हमारी मां बड़ी गरीब थी, बहुत गरीब थी, दूसरे के घर झाड़ू पोछा लगा करके अपना गुजारा करती थी। चौमासा में जब बहुत सारे ऋषि संत आए, हमने खूब सेवा किया, डट के सेवा की 4 महीने तक। जब जाने लगे तो मुझे इतना प्रेम हो गया था उन महात्माओं से, उनकी कथाओं को सुन करके, उनकी पूजा पाठ को देख करके, कि मैं उनके साथ जाने लगा।
मैंने मैं भी जाऊंगा। मैया ने पकड़ दिया, तू कहाँ जाएगो, रुक जा। और हम रोने लगे। तो एक महात्मा ने हमें गले से लगाया, कहा बेटा जब तक माँ जीवित हैं, माँ हैं, माँ की सेवा ही परम धर्म है, पहले इस काम को करो। तुम कैसे कहते हो कि धर्म तुम्हें सिखाता है घर छोड़ने को? तुम कैसे कहते हो कि धर्म तुम्हें माता पिता की अवज्ञा करना सिखाता है? तुम कैसे कहते हो कि धर्म, साधु, संत, सन्यासी तुम्हारे घर के विरुद्ध तुम्हें कोई बात कहते हैं? माँ की सेवा करो, माँ की सेवा ही तुम्हारे लिए पूर्ण धर्म है। और ईश्वर से सदा और गुरु से सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम जो चाहते हो तुमको मिले। कुछ दिन की बात है,